दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप में से ये फ्रेज़ कितने लोगों ने सुना हुआ है कि किसके भाग्य का कौन खा रहा है क्या पता? बड़े बुजुर्ग कहा करते थे और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। पर हमें पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य पर चल रहे हैं। पर जब ये बात समझ आ जाए तो रिश्तों में मिठास, अपनापन, समर्पण यह सब संभव हो सकता है। हमारा सौभाग्य रहा है कि हम लोग संयुक्त परिवार में हमने देखा है और उसे समझा भी है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं, वो आपस में बझ ही जाते हैं, लेकिन कढ़ाई को पता होता है कि उसका काम तवा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह तवे को भी ये पता होता है कि उसका काम जग नहीं कर सकता और जग को भी ये पता होता है कि उसका काम कोई ग्लास या चम्मच नहीं कर सकती। यानी कि सबकी अपनी-अपनी वैल्यू है, अपना-अपना काम है और सब एक-दूसरे को सपोर्ट करके अपना सहयोग देते हैं। ठीक ऐसे ही संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर बड़े से बड़ा खराब समय या दुख बहुत छोटा हो जाता है और छोटी सी खुशी भी बड़े उत्सव में बदल जाती है। जिन लोगों ने यह समय जिया है वो भाग्यशाली हैं। आज मैं एक ऐसे संयुक्त परिवार के बारे में बात कर रही हूँ जो आज से 10 साल पहले मिले थे और जिनका बिजनेस जो था बहुत ग्रो कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों का इसमें नहीं लिया है, केवल हस्बैंड वाइफ का ही लिया है। दोनों छोटे भाई और बड़े भाई और उनकी वाइफ का ग्रिड है ये। पहला ग्रिड जो है वो बड़े भाई का ग्रिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रांग है। बड़े भाई जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। भले ही इन्हें पढ़ने का मौका ना मिला हो, लेकिन इनकी जो काम करने की चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक वे में हैं। डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। सेम जॉब में भी यही बात लागू होती है। छोटे भाई के ग्रिड में जो है 4 नंबर मिसिंग है। इंटेलिजेंट तो वो भी हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट वाले ग्रिड में आप देख सकते हैं कि नंबर 8 मिसिंग है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु डिफेक्ट है। और अब आप लोगों को ग्रिड फिल करना तो आ ही गया है। अगर आप इसे एक एक करके ग्रिड फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे भाई के पास भी नंबर 8 नहीं था, लेकिन उनकी शादी के बाद नंबर 8 जो है उन्हें ग्रिड में मिला, यानी कि उनकी पत्नी के भाग्य से 8 नंबर जब इस ग्रिड में जुड़ा तो ये ग्रिड कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर छोटे भाई के विवाह के बाद प्रोस्पेरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अ, इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया और धीरे धीरे बहुत ग्रो किया। 2-3 फैक्ट्रियाँ और भी इन्होंने स्टार्ट करी। लेकिन इसके बाद जैसे होता है कई बारी लोगों को लगता है कि शायद मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो ये लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इन्होंने बिज़नेस को अलग-अलग कर लिया। लेकिन जैसे ही बिज़नेस को अलग किया, तो यहाँ पर दोनों के ग्रिड में जो प्रॉब्लम्स थी, वो आनी शुरू हो गई। छोटे भाई को प्रॉब्लम थोड़ी कम आई क्योंकि उनके पास उनकी वाइफ़ का जो सपोर्टिंग नंबर था 8 वो था। बड़े भाई के उसमें 8 नंबर ना होने के कारण और उनके बच्चों के पास भी 8 नंबर नहीं था, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ी। लेकिन उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो जब 951 ये एक नंबर आपके पास होता है तो हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति बंजर ज़मीन में भी खेती कर सकता है, मतलब उसको भी वो उपजाऊ बना सकता है। तो बड़े भाई ने अपनी मेहनत से चीज़ों को फिर से सेट करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक की भी, लेकिन जो प्रोस्पेरिटी थी वो नहीं आ पाई। इसके बाद जब ये मुझसे मिले तो मैंने इनको बोला कि आप लोग अगर साथ में रह के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब सारी चीज़ें उन्हें डिटेल में बताई गई तो उन्होंने फिर से अपना जो बिज़नेस था उसको एक साथ स्टार्ट कर दिया, मतलब एक साथ जॉइन करके काम करना शुरू किया और फिर से वही चीज़ें हुई, ग्रोथ फिर से होनी शुरू हो गई। जो फैक्ट्रियाँ किसी भी रीज़न से चली गई थी उनके हाथ से वापस उन्होंने वापस ले लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसके भाग्य से आप ग्रो कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता। लेकिन जब आप नंबर्स को समझते हैं, नंबर्स को जानते हैं, तो एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर आज किसी का नंबर किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो कल उसका नंबर भी आपको सपोर्ट कर सकता है।
तो संयुक्त परिवार में रहना बहुत अच्छा है एकाकी परिवारों की जगह। जो आजकल लोग अलग रहना चाहते हैं, परिवार के साथ नहीं रहना चाहते, वहाँ पर आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने परिवार का एक ग्रिड बना सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें जोड़ के रख रही हैं या किन चीज़ों के हम अगर एक साथ रहते हैं तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लेकिन क्योंकि जब आपके पास कोई नंबर है तो आप उसका दान करके उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो जब तक वो नंबर आपको मिलता नहीं है तब तक उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ है कि मंगल की एनर्जी को कम करने के लिए मसर की दाल गुरुद्वारे में मंगलवार को दी जा सकती है। और नंबर 3 की चीज़ों को कम करने के लिए चने की दाल थर्सडे को गुरुद्वारे में या मंदिर में लंगर के लिए देना काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी सब नंबर जो हैं वो अ, एक सही मायने में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। राहु और केतु के नंबर ग्रिड में 1 या 2 टाइम ही काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी 1 नंबर जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतनी इनकम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इनके इनकम के सोर्स, विल पावर, एक्शन सब कुछ काफ़ी अच्छा हो गया। आशा करती हूँ कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि संयुक्त परिवार का महत्व क्या है और हम किसके भाग्य से ग्रो कर रहे हैं या किसका भाग्य हमें सपोर्ट कर रहा है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।